छोटी बहू। दीदी आप गुस्सा मत कीजिए, मेरी बस एक ही विनती है, मुझे बस एक बार समधन जी से मिलने दीजिए। नहीं, बड़ी मामी किसी से नहीं मिलना चाहती हैं। माँ, क्या आप घर की लक्ष्मी को ऐसे घर से बाहर निकाल देंगी? मामी माँ आप देखिए ना, आना को सब घर से बाहर निकाल रहे हैं, आप कुछ कीजिए ना, आप ही कुछ कर सकती है मामी माँ। वो बड़ी माँ, वो आना ना बहुत जिद्दी है, अगर एक बार वो इस घर से चली गई ना तो दोबारा कभी वापस नहीं आएगी, कभी नहीं। हजार बार समझाया था ना तुझे, लेकिन नहीं। देख रही है ना आज जमाई भी तुझे ससुराल में दोबारा कदम नहीं रखने दे रहे। अब क्या करेगी तू? क्या बस आखिरी बार के लिए इसे माफ नहीं कर सकते? बेटा तुम तो इसे माफ कर दो, ये आइंदा से ऐसी गलती कभी नहीं करेगी। आपकी बेटी के ना काम माफी के लायक नहीं है, ये बहुत ही बदतमीज, मुंहफट और एक नंबर की घटिया लड़की है। इसे माफ करने का तो सवाल ही नहीं उठता है। लेकर जाइए अपनी बेटी को, वहाँ घूमती रहेगी उड़न चल्ली की तरह, वहाँ किसी बात की कोई दिक्कत नहीं होगी। जाइए, ले जाइए। हाँ ठाकुर जी, एकदम सही कहा आपने। जब आप लोग मुझे घर के अंदर घुसने ही नहीं दे रहे हैं, तो आप लोगों को इतनी बातें सुनाने का भी कोई हक नहीं। अभी मैं घर के दरवाजे पर ही खड़ी हूँ। देखा देखा कितनी बदतमीज लड़की है, सिर्फ मुंह चलाना जानती है। जब से हमारे घर में आई है ना, हमारे घर को बर्बाद करने पर तुली हुई है। भाभी कहाँ है आप? फिर से क्या आपकी जबान पर ताला लग गया है? आइए यहाँ पर। मैं बस एक बार माँ से मिलना चाहती हूँ। माँ, तुम्हें कुछ सुनाई नहीं दे रहा है क्या? अभी कहा ना, बड़ी मामी तुमसे अभी नहीं मिलना चाहती हैं। उनके पास तुम्हारी जैसी घटिया लड़की के लिए ना कोई वक्त नहीं है। ये बात ना मैं आपके मुंह से नहीं सुनना चाहती हूँ पोल्टू दादा। अगर माँ मुझे कहती है ना कि वो मेरी शक्ल नहीं देखना चाहती है, तो मैं उन्हें कभी भी अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगी। लेकिन आप लोगों की बातों पर मैं बिल्कुल भी विश्वास नहीं करूंगी। हमारी बात पर भरोसा नहीं है तुझे? दीदी तो अंदर हॉल में ही बैठी है, तुझे क्या लगता है उन्हें कुछ सुनाई नहीं दे रहा है? लेकिन हम जो कुछ भी तुझसे कह रहे हैं, क्या उन्होंने हमें एक बार भी रोका? नहीं ना, क्योंकि वो भी ये चाहती है कि तू इस घर से चली जाए। और अब तो तेरे पति ने भी तुझसे कह दिया है, तो फिर किस बात के लिए रुकी है यहाँ पर? मुझे इस घर से निकालना इतना आसान नहीं है चाची जी। आप लोगों की तरह माँ मेरी भी गार्जियन है। जब तक माँ मुझे नहीं कहती है घर छोड़कर जाने के लिए, तब तक मैं ये घर छोड़कर नहीं जाने वाली हूँ। माँ, हिम्मत देख रही है बड़ी मामी? सब सुनाई दे रहा होगा ना आपको, कितना अपमान हो रहा है हमारा। आपके पास जाने के लिए हमारा दिमाग खा रही है यहाँ खड़े होकर। आने दे उसे मेरे पास। आने दो मतलब? अब क्या इन्हें बिठाकर कौन सी बातें करेंगी आप? अरे आप ही ने तो कहा था जब ये आएगी आप इसे अनुशासन सिखाएंगी। तो आप कौन सी बात करनी रह गई इससे? हम सब भी तो वही कह रहे हैं जो आप कहना चाहती हैं। अब तू मुझसे सवाल करेगा? जितना कहा उतना कर, भेज उसे मेरे पास। माँ चलिए। ये ससुराल है तुम्हारा, और ससुराल कभी मायका नहीं बन सकता। इतने दिनों तक किसकी इजाजत से वहां रही? माँ मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं था वहां रुकने के सिवाय। ऐसा क्या हो गया था कि सारे रास्ते बंद हो गए तुम्हारे? और उस बुढ़िया का क्या हुआ? जिंदा है या परलोक सिधार गई? माँ वो मेरे मोहल्ले में किसी की भी तबीयत खराब नहीं थी। ये देख जरा, इतनी बेवकूफ है। क्या जरूरत है इस समय पर सत्यवादी युधिष्ठिर बनने की? नहीं तो पता नहीं अब अकल आएगी इसको। आना पागल हो क्या? सब सच बता दोगे क्या? तो मैं भी इस चक्कर में फंस जाऊंगा। मुझे तो पहले से इस बारे में सब कुछ पता था। क्या करूं मैं? इसे कुछ समझ ही नहीं आता है। बड़ी मामी इसका मतलब ये है कि ये अपना झूठ खुद कबूल कर रही है। और हिम्मत देखिए, जरा सी भी, एक पल के लिए भी इसकी जुबान नहीं कांप रही है।
अरे अब तो पूछिए, इतने दिन से मायके में क्या कर रही थी वहां पड़ी हुई? अरे आप बताइए, क्या कर रही थी ये वहां पड़ी हुई? अगर सब सच वही बता रही है तो आप इसके मुंह से सुन लीजिए। क्या हुआ? किस वजह से रुक गई थी तुम वहां? माँ, मेरे बीए के एग्जाम्स चल रहे थे। मेरे एग्जाम कल ही खत्म हुए, इसलिए आज वापस लौटी हूँ घर। तो तू परीक्षा देने गई थी वहां? दीदी, अब मुझे माफ कर दीजिए। असल में गलती मेरी है। दीदी, मैंने इसे बहुत डांटा, काफी समझाया भी, लेकिन ये लड़की है कि किसी की बात ही नहीं मानती। अपने मरे हुए बाबा का सपना पूरा करना चाहती, इसी चक्कर में ये सब कर बैठी। दीदी, आप मुझ पर भरोसा रखिए। ये जो कुछ भी हुआ ना, ये आखिरी बार के लिए, इसके बाद दोबारा ऐसे कभी नहीं होगा। और वैसे भी मैं जानती हूँ कि आना बीए के एग्जाम नहीं पास कर पाएगी। इसकी ये गलती के लिए इसे इतनी बड़ी सजा मत दीजिए। माँ, मैं सच बोलने से डर गई थी। मुझे लगा था अगर मैंने आपको सच बताया तो आप शायद मुझे जाने नहीं देगी, एग्जाम देने से रोक देंगी, इसलिए मुझे झूठ का सहारा लेना पड़ा। लेकिन माँ, मैंने तय किया था कि मैं आपको सब कुछ ना सच सच बता दूंगी। मेरा कोई इरादा नहीं था आपसे झूठ बोलने का माँ, मजबूरी थी मेरी। बड़ी मामी, इतना होने के बाद भी अगर आप इसे घर से नहीं निकालती हैं ना, तो आज आप एक बात सुन लीजिए। मैं और मेरी माँ, हम दोनों ये घर छोड़कर इसी वक्त चले जाएंगे। और नहीं तो क्या, मैं भी आपके देवर से कहूंगी कि अपनी रसोई अलग कर ले, क्योंकि इतनी बेइज्जती होने के बाद हम भी इस लड़की के साथ नहीं रहना चाहते। चाची जी, मेरे एग्जाम देने से आप लोगों की क्या बेइज्जती होगी, समझाएंगी मुझे आप? नहीं मतलब, अगर मुझे लगेगा कि सच में मेरी वजह से आप लोगों का अपमान हुआ है तो मैं सबसे माफी मांग लूंगी। लेकिन मेरे एग्जाम देने से आप लोग क्यों घर छोड़कर जाएंगे? चुप! तो जैसी बदतमीज घटिया लड़की से ना कोई बात नहीं कर रहा है यहाँ पर। अरे यहाँ पे हल्ला गुल्ला क्यों हो रहा है? आना, तुम कब आई? ठुकुन दादा, अब तक तो आपको समझ जाना चाहिए कि घर में इतना हल्ला हो रहा है, मतलब मैं आ गई हूँ। क्योंकि इस घर में मेरे साथ ही तो ऐसा व्यवहार किया जाता है ना, और किसी के साथ थोड़े ना। यहाँ तक कि इस घर में जानवर भी आते हैं ना, तो भी उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं होता जैसा मेरे साथ होता है। और क्या गुनाह किया है मैंने? बीए का एग्जाम देना क्या कोई गुनाह है क्या? एक तो झूठ बोलकर परीक्षा देने चली गई और ऊपर से ढिंढोरा पीट रही है। जी हाँ माँ, क्योंकि मेरा मानना है आपको सच सुनना पसंद है। सच चाहे जितना भी कड़वा, लेकिन आपको उससे तकलीफ नहीं होती। और एक और बात कहना चाहती हूँ माँ, शायद मैंने ये बात पहले कभी नहीं कही, लेकिन मुझे एग्जाम देने की हिम्मत ना आपके आशीर्वाद से ही मिली है माँ। और मैं जानती हूँ कि आपका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ है। क्या मतलब है कोई इस बात का? अरे बेटा, क्या मतलब होगा? अरे सास बहू की बढ़िया जोड़ी बन रही है और सबके बीच में हमें बुरा बनाया जा रहा है, और क्या होगा? कोई जोड़ी नहीं बनी है पिशी माँ, और आपको जो भी बुरा भला कहना है ना मुझे कह लीजिए, लेकिन माँ के बारे में मैं कुछ भी उल्टा सीधा नहीं सुनूंगी। अरे हम में से जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं ना, हम में से कोई भी माँ के पैरों के नाखून के बराबर भी नहीं है, यहाँ तक कि मेरी खुद की माँ भी नहीं। मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करती हूँ और मानती हूँ उन्हें, लेकिन जो सच है वो सच है। मैं अच्छे से जानती हूँ कैसे मेरी माँ समान सासू माँ का आशीर्वाद था मेरे साथ मेरे एग्जाम के समय। लेकिन अगर माँ ये बात अभी किसी को नहीं बताना चाहती है तो मैं भी इस बारे में अभी किसी को नहीं बताऊंगी। लेकिन हाँ, मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई भी गलत काम किया है, और असलियत में आप भी नहीं मानती कि मैंने कुछ गलत किया है माँ।
तुमने इस घर के नियम तोड़े हैं। माँ, नियम तो टूटते और बदलते रहते हैं ना समय के साथ। एक नियम हमेशा तो नहीं रह सकता ना। आप खुद बताइए माँ, अगर आपके घर की बहू बीए पास करेगी तो क्या आपको गर्व महसूस नहीं होगा? एक वक्त इस परिवार का नियम था कि पढ़ी लिखी बहू भी नहीं आएगी इस घर में, लेकिन आप खुद बताइए माँ, क्या ये नियम हमेशा ऐसे रह सकते हैं? और जिस लड़की को पता था कि वो शादी के बाद बीए का एग्जाम दे सकती है, उस एग्जाम में ना बैठने देना क्या ये गुनाह नहीं है माँ? परीक्षा देने की इजाजत किसने दी थी? मैंने तो नहीं दी थी। आपने नहीं दी, लेकिन मेरी इस बारे में आपके बेटे से अकेले में बात जरूर हुई थी। और मैंने उन्हें पहले ही कह दिया था कि अगर ये मुझे एग्जाम में बैठने देंगे तो ही मैं शादी के लिए राजी होंगी। और आपके बेटे ने मुझसे वादा भी किया था माँ, आप चाहे तो पूछ लीजिए अपने बेटे से। वाह 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 वाह, हमारे घर में हमारा छोटू ही हमारा विभीषण बन के बैठा है। अरे इतना बड़ा वादा कैसे कर दिया तूने? मैंने बोला था कि मैंने बोला था ना कि मैं कोशिश करूंगा। मैंने कोई वादा थोड़ी किया था या किसी चीज के लिए राजी थोड़ी हुआ था। अब तक तो मैं यही समझती आई हूँ कि अगर किसी से वादा किया जाए ना तो उसे अच्छे से निभाना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। कम से कम मैं तो इसी बात पर विश्वास करती हूँ। मेरे बाबा के कितने बड़े बड़े सपने थे मुझे लेकर। अब अगर मैं बीए भी पास नहीं कर पाई तो उनकी तस्वीर के सामने कैसे खड़ी हो पाऊंगी मैं? और मेरी माँ डरती है। उनकी इच्छा होने के बावजूद भी ना वो मेरा साथ नहीं दे सकती। लेकिन आपकी बात तो अलग है ना, आप तो साथ दे सकते थे ना। माँ, आप तो इस गृहस्थी की महारानी है ना। आप खुद बताइए, क्या बीए का एग्जाम देके मैंने कोई गुनाह कर दिया है क्या? हाँ, एक गलती हुई है मुझसे। मैंने आप सब लोगों से झूठ बोला, लेकिन वो भी घबराहट के चलते माँ। मुझे डर था कि आप लोग मुझे एग्जाम देने से रोक देंगे, इसलिए बस। लेकिन आप ही बताइए माँ, क्या सच में मेरी इतनी बड़ी गलती है? शाबाश छोटी बहू, तुमने कुछ गलत नहीं किया, बल्कि तुम्हारी सच बोलने की हिम्मत देखकर मुझे तुम पर गर्व हो रहा है। इसमें कोई खास बात नहीं है टुकुन दादा, ये तो बिल्कुल साधारण सी बात है। सच तो सबको ही बोलना चाहिए ना। माँ, आप अपना फैसला सुनाने में देर मत कीजिए। मेरी माँ को भी देर हो रही है। अगर आप चाहती हैं कि मैं ये घर छोड़कर चली जाऊं तो ठीक है, लेकिन बस आप एक बार कह दीजिए कि मैंने गलत काम किया है और मैं इस घर में रहने के लायक नहीं हूं। और आप इतनी देर से यहाँ क्या कर रही हैं? आपको देर नहीं हो रही है या दोपहर का खाना खा के जाने का ही इरादा है? दीदी, आप मुझसे कह रही हैं? आपके अलावा और यहाँ पर है कौन जिससे ये बात कहूंगी मैं? दीदी, आप देख लीजिए ना, अगर आपके कदमों तले इसको थोड़ी सी जगह मिल जाए, इस गलती के लिए इसे माफ कर दीजिए। नहीं तो मैं अभी आहाना को लेके यहाँ से लौट जाती हूँ। मैंने तो आपकी बात की थी, अपनी बेटी को बीच में क्यों घसीट रही हैं आप? बड़ी बहू, इनके खाने का इंतजाम कर दो। बस अभी लेकर आई। बहू, कुछ नहीं चाहिए। ऐसे हालात में मेरे गले के नीचे एक निवाला भी नहीं उतरेगा। क्यों? ऐसा क्या हो गया कि आपके गले से निवाला नहीं उतरेगा? अब जब ऐसी बेटी को जन्म दिया है, झेलना तो पड़ेगा ही ना। और जब इतना ही शौक है सच बोलने का, तो परेशानी तो उठानी ही पड़ेगी, क्योंकि सच सबको हजम नहीं होता ना। खैर, जो हुआ सो हुआ। ये परीक्षा का भूत सर से उतारो और घर गृहस्थी में मन लगाओ। माँ, बस, यह आंसू बहाना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है।
और जिन आंखों में आग जचती हो वो आंखें आंसू नहीं बहाती। ये बात हमेशा याद रखना छोटी बहू। जाओ जाकर कपड़े बदल लो और आप खाना खाकर ही जाना। बड़ी मम्मी को आना, आपका जादू मां पर चली गया। अच्छा हुआ। हाँ, तुझ पर भी बहुत अच्छा जादू चलाया है। अब सब समझ में आ रहा है, सबकी मिली भगत थी है। खुश रहो लालटू, खुश रहो बहू। आओ बैठो बैठो बैठो। क्यों रे लालटू, तूने तो इतने सालों से हमारे साथ कोई संपर्क ही नहीं रखा। बताओ कैसे आना हुआ? बेटे की शादी तय हुई है ना? हाँ बड़ी चाची, ये लीजिए। माँ ने बार बार बोला है आपके बिना ये शादी अधूरी है। अरे लालटू, मिली, कैसे हो तुम दोनों? खुश रहो खुश रहो खुश रहो। देखिए ना, अचानक से बेटे की शादी तय हो गई। अच्छा रिश्ता मिल गया था तो सोचा देर नहीं करनी चाहिए। माँ ने बोला है आप सबको पूरे परिवार के साथ आना है। हाँ हाँ, तुम लोग बिल्कुल चिंता मत करो, हम जरूर आएंगे। अरे लालटू, मिली, कैसे हो? हाँ, जितने दिनों बाद याद आई हमारे। अरे लालटू की बेटे की शादी है। माँ, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। और दीदी कौन है? अरे हमारे सगे संबंधी हैं। जब हमारे खानदान की जमींदारी हुआ करती थी ना, तब इनकी भी हिस्सेदारी थी। अपने बेटे के शादी का कार्ड देने आए। अच्छा, पर पता है तुझे, हमारे घर की किसी भी शादी में ये कभी भी नहीं आए। क्या बात कर रही है? हम जाएंगे ना दीदी? जितना मैं माँ को जानती हूँ ना, मुझे नहीं लगता माँ इनके घर में शादी में जाएंगी। माँ नहीं जाएंगी तो फिर हम भी नहीं जाएंगे। ओ बड़ी बहू। जी माँ। जरा बाहर आओ। देखो लालटू और मिली आए हैं, आके प्रणाम करो। जी माँ, बस अभी आए। ये देख लालटू, ये है मेरे घर की महारानियां। अब शॉप बहू को शादी में आना ही पड़ेगा। एक बात कहूँ लालटू, हमारे घर में भी कई कार्यक्रम, कई अनुष्ठान हुए। हाँ, 4-4 शादियां भी हुई हैं, लेकिन तुम लोग तो एक में भी नहीं आए। विश्वास कीजिए बड़ी चाची, हर बार हम कुछ न कुछ परेशानियों में थे, इसीलिए नहीं आ पाए। इसके लिए आप सजा मत दीजिएगा। आप नहीं आएंगी ना तो माँ को बहुत दुख पहुंचेगा। अब तुम्हें हमारे दुख का भी तो सोचना होगा ना। लेकिन हम तो जरूर आएंगे भाई। हाँ हाँ, बिल्कुल आएंगे। इतना समय हो गया सबसे मिले हुए, हम तो जरूर आएंगे। प्लीज आप सबको शामिल होना ही पड़ेगा। देखो, मैं किसी को जाने के लिए मना नहीं कर रही हूँ, हर कोई अपनी मर्जी से जा सकता है। लेकिन अब मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती तो मेरा आना थोड़ा मुश्किल ही है। क्यों भाभी, अभी तो आप कुछ दिन पहले मायके घूमकर आई है ना? अब ससुराल में रिश्ता निभाने की बात आ रही है तो आप पीछे हट रही है। अब क्या है ना ठाकुर जी की उम्र हो गई है मेरी, हाँ, और बाल तो ऐसे पके नहीं है। नई नवेली दुल्हन समझकर हुक्म देना बंद कर दीजिए। और मैं अपनी तबीयत का भला बुरा खुद अच्छे से समझती हूँ। और फिर मायके जाना और शादी में जाना, ये दोनों अलग बातें हैं। और फिर अभी इतना सब कुछ झेल नहीं पाऊंगी। फिर आप लोगों को जाने से कहाँ मना किया है मैंने? बड़ी चाची, आप आइए ना अपनी बहुओं को साथ लेकर, सच में हमें बहुत खुशी मिलेगी। हाँ, बहुएं तो आएंगी अपने अपने हिसाब से, मैंने किसी को मना थोड़ी किया है। वैसे सब कैसे जा पाएंगी आपको अकेला छोड़कर? घर से कोई भी नहीं हिलने वाला है। वैसे आपकी तबीयत की फिक्र तो यहाँ सबको है। हाँ, अगर हमारी तबीयत की बात होती तो बात अलग थी, सब हमें छोड़कर चले जाते। वैसे भाभी, आपको क्या हुआ है? आप तो बढ़िया से घूम फिर रही है। कुछ दिन पहले मंदिर गई थी बिना बताए, हमें मंदिर में भी नहीं मिली थी, पता नहीं कहाँ चली गई थी। और कुछ दिन पहले आप टुकुन के साथ भी तो बाहर गई थी। हाँ, लेकिन अभी ये सारी बातें करने से क्या फायदा?
अब देखो, इनके घर में खुशियां आ रही हैं, बेटे की शादी का न्योता देने आए हैं। और फिर लालटू तू बिल्कुल चिंता मत कर, तेरे बेटी की शादी में हमारे घर में से कोई ना कोई जरूर शामिल होगा। लड़की कहाँ की है? और फिर खानदान कैसा है? बड़ी चाची लड़की बहुत अच्छी है, अच्छे खानदान से है। आप लोगों का आशीर्वाद है बड़ी चाची। लड़की एमए पास है। क्या बात है हरी हरी, लड़की एमए पास है? लड़की एमए की परीक्षा पास है तो खुश हो रही है, और मेरी छोटी बहू बीए की परीक्षा देकर आई है तो कलेजा फट रहा है। सब समझती हूँ ठाकुर जी। हाँ पिशी माँ, लड़की सुशील होने के साथ साथ बहुत पढ़ी लिखी है, देखने में सरस्वती जैसी, और नौकरी भी करती है। नौकरी करने वाली लड़की को बहू बनाकर ला रही हो तुम? अरे चाची, आप तो जानती हैं आजकल महंगाई कितनी है। अगर पति पत्नी दोनों मिलकर ना कमाए तो घर गृहस्थी चलाना नामुमकिन है छोटी चाची। बाप रे बाप, यहाँ तो कोई है जो बस बीए की पढ़ाई करके अपने आप को जाने क्या समझ रहे हैं, लेकिन तुम तो एमए की पढ़ाई करने वाली लड़की को लेकर आ गई हो। चाची जी, एमए कोई एक दिन में पास थोड़ी ना कर पाता है। एमए पास करने के लिए वक्त लगता है। एमए पास करने के लिए पहले बीए पास करना पड़ता है, उसके लिए कॉलेज जाना पड़ता है। और आप लोग तो बीए पास करने वाली भी अपने घर में नहीं लाना चाहते थे, लेकिन आज एमए पास बहू के बारे में सुनकर आपके चेहरे पे जो खुशी आई है ना चाची जी, उसे देख के मुझे भी बहुत खुशी मिली। सच में अचानक से भरोसा हो गया कि अब आगे चल के ना आप लोग भी मुझे एमए की पढ़ाई करने देंगे शायद।